इस प्लेलिस्ट के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो सी प्लस प्लस है और उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। और इसको बेसिकली हमने डिवाइड किया है ऑलमोस्ट 10 चैप्टर्स के अंदर, जिसके अंदर सब टॉपिक्स भी हैं। तो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे वेलकम टू सी प्लस प्लस वाला पार्ट, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सी प्लस प्लस होता क्या है, और फिर हम अपना पहला प्रोग्राम लिखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि सिंटैक्स वगैरह जो है वो कैसे काम करता है। उसके बाद हम कंपाइल एंड रन के बारे में पढ़ेंगे। तो साथ साथ हम इन टॉपिक्स के ऊपर मूव करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सी प्लस प्लस बेसिकली है क्या। अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में देखा जाए तो उसको हम कुछ इस तरह से पढ़ते हैं, सी प्लस प्लस। तो बेसिकली एक बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिससे हम गेम्स बना सकते हैं, हम ब्राउज़र्स बना सकते हैं, हम कोई भी ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हैं जो बहुत हाई परफॉर्मेंस हो और पावरफुल एप्लीकेशंस हो, हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स बना सकते हैं। अब ये सी प्लस प्लस आई कहाँ से? क्या ये एक ओरिजिनल लैंग्वेज है, ये डिराइव्ड लैंग्वेज है? बेसिकली क्या है कि सी प्लस प्लस हमारे पास सी लैंग्वेज थी हमारे पास एक, उससे डिराइव हुई है। और उसके अंदर उन्होंने क्या मॉडिफिकेशंस की थे के क्लासेस ऐड की, यानी कि ऊप के कॉन्सेप्ट्स डाले। ऊप हम आगे जाके थोड़ा सा पढ़ेंगे। अभी बेसिकली बस ये समझ लीजिए कि क्लासेस का कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और टेम्पलेट्स बीच में इंट्रोड्यूस किए। और सी प्लस प्लस में हमारे पास क्या होता है कि मेमोरी के ऊपर हमारा ज़रा ज़्यादा कंट्रोल होता है, और ये एक स्पीडी और पावरफुल लैंग्वेज है। तो बेसिकली अब हम अगर देखें तो हमारे पास एक प्रोग्राम दिया हुआ है सी प्लस प्लस का। उसमें क्या है कि हमारे पास थोड़ा-सा एक बेसिक सिंटैक्स, एक स्ट्रक्चर बताया हुआ है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो ये ऑलमोस्ट 7 लाइन्स का कोड है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम। अब आईओस्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम को अगर आप सेपरेट कर दें, आई और ओ को आप सेपरेट कर दें, तो आई स्टैंड्स फॉर इनपुट और ओ स्टैंड्स फॉर आउटपुट। मतलब सी प्लस प्लस में बेसिकली अगर हमें यूज़र से इनपुट लेनी है या फिर हमने कोई आउटपुट यूज़र को शो करानी है, तो उसके लिए हमें ये लाइब्रेरी इंक्लूड करना लाज़मी है। अगर ये लाइब्रेरी हम इंक्लूड नहीं करते, तो उसके बगैर हमारे पास हमारा इनपुट और आउटपुट काम नहीं करेगा। इनपुट और आउटपुट के लिए बेसिकली हम सी इन और सी आउट यूज़ करते हैं। जैसे इस प्रोग्राम के अंदर सी आउट लिखा है, तो बेसिकली ये हम आउटपुट और इनपुट के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यूज़िंग नेमस्पेस एसटीडी, तो बेसिकली क्या करते हैं कि हमें जब अगर ये लाइब्रेरी हम यूज़ ना करें या ये एक लाइन ऐड ना करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, काउट के साथ, सी आउट के साथ हमेशा एसटीडी लिखना पड़ेगा। अब क्या मतलब है इस चीज़ का कि हम अपनी कोडिंग पावर बचाते हैं, मतलब कोडिंग पावर को रिड्यूस करते हुए, मतलब कम से कम हम कोशिश ये करेंगे कि हमें कम से कम कोड लिखना पड़े। तो अब एसटीडी बार-बार, अब ऑब्वियसली हम एक प्रोग्राम के अंदर हो सकता है कि 100 बार सी आउट करवाएँ, 100 बार सी इन कराएँ। तो अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक कोडर के लिए साथ एसटीडी लिखना। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही बार एसटीडी को ऊपर इंपोर्ट करा देते हैं और फिर हमें बार-बार प्रोग्राम के अंदर एसटीडी यूज़ नहीं करना पड़ता। तो मेन बेसिकली क्या होता है, मेन हमारे पास एक एंट्री फंक्शन होता है जिधर से कोड स्टार्ट होता है। अब हमने इंट मेन, ये सिंटैक्स एज़ इट इज़ रहेगा, मेन हमेशा इस तरह से ही डिफाइन होता है। इसके अंदर हमने क्या किया है कि सी आउट कराया हेलो पोली कोड, ठीक है? अब हेलो पोली कोड और ये ग्रेटर देन या लेसर देन जो भी आप साइन कहें, इसका क्या मतलब है और एंडल का क्या मतलब है, आपको समझाता हूँ। सी आउट बेसिकली क्या होता है, आउटपुट यूजर को शो कराने के लिए, मतलब ये सिस्टम से यूजर की तरफ जाएगा। अब जो ये वाले साइंस हैं, जो ग्रेटर देन या लेसर देन, आप इनको जो मर्जी कहें, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास जो ये हेलो पॉली कोड लिखा हुआ है, इसको भेजेंगे आउटपुट स्ट्रीम की तरफ। मतलब ये एरर्स जो हैं, ये जो कैरेक्टर्स हैं उनको रास्ता दिखाते हैं कि उन्होंने जाना किधर है, आउटपुट स्ट्रीम की तरफ जाना है या इनपुट स्ट्रीम की तरफ जाना है। अगर हम सी इन यूज करते हैं तो यही साइन लगता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो अब हमारे पास एंड एल का क्या मतलब है, एंड एल का मतलब ये है कि लाइन खत्म हो गई है और अब आप अगले लाइन पे चले जाएं। अगर हम एंडल नहीं यूज करते, कोड तब भी चलेगा, लेकिन बेसिकली जो आउटपुट है वो इतना अच्छा फॉर्मेटेड नहीं होगा या उसमें यूजर कंफ्यूजन हो सकती है। तो बेसिकली हम नई लाइंस हमेशा हर एक लाइन ऑफ आउटपुट के लिए एक ही लाइन यूज करते हैं, और मतलब अगली लाइन के लिए हम अगली लाइन पे जाना पसंद करते हैं, ताकि आउटपुट जो है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो, थोड़ा ज्यादा फॉर्मेटेड हो। तो रिटर्न जीरो का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर आपका प्रोग्राम जब
टोटली फिनिश हो जाता है और कंपाइलर ने उसको एग्जीक्यूट कर लिया होता है और हमारे पास आउटपुट आया था। रिटर्न ज़ीरो का मतलब ये होता है कि सक्सेस है, कि मतलब आपका प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन कर चुका है, ठीक है। अगर रिटर्न ज़ीरो नहीं आता, तो आप ऐसा समझेंगे कहीं एरर है, वो सिंटैक्स हो सकता है, वो लॉजिकल एरर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये थोड़ा-सा एक टाइनी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, तो बेसिकली ये क्या कराता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हेलो पॉली कोड को प्रिंट करवाएगा। तो अब मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देखें जो आउटपुट पैनल के अंदर हमारे पास लिखा हुआ आ गया है हेलो, कॉमा, पॉलीकोड, एक्सक्लेमेशन मार्क जो हमने कॉमर्स के अंदर एक स्ट्रिंग लिखी हुई थी, वो स्ट्रिंग एज़ इट इज़ हमारे पास प्रिंट होकर आ गई है। तो ये इस तरह से सी प्लस प्लस का जो कोड है वो काम करता है। अब सिंपल वर्ड्स में बात की जाए तो सी प्लस प्लस क्या है? सी प्लस प्लस एक वर्कशॉप है जिसके अंदर ढेर सारे टूल्स हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं, हम उस टूल से कुछ भी बना सकते हैं। उससे हम एप्लीकेशन बना सकते हैं, उससे हम गेम्स बना सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली सी प्लस प्लस एक पावरफुल लैंग्वेजेज़ में से एक है और इसको यूज़ करने के बहुत सारे मेरिट्स हैं। और अगर हम रियल लाइफ़ में देखें कि सी प्लस प्लस हम किधर देख सकते हैं, तो हम ऑब्वियसली गेम्स एंड ग्राफ़िक्स में देख सकते हैं। अगर आपने सुना हो अनरियल इंजन के बारे में, जिन्होंने पबजी बनाई है या जिस पे पबजी बनी है सॉरी, तो अनरियल इंजन इसके अंदर सी प्लस प्लस है। आपके पास हेल्थ और फिजिक्स के सिस्टम्स में सी प्लस प्लस यूज़ होता है। 60 एफपीएस रेंडरिंग के अंदर आपके पास सॉफ्टवेयर जो हैं, जिसमें कुछ भी सॉफ्टवेयर आ सकता है, आपके पास एप्लीकेशंस आ सकती हैं, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ सकता है। तो इन सब के अंदर और जो डेली लाइफ में आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उनमें भी आप सी प्लस प्लस जो है वो देख सकते हैं। ऑब्वियसली विजुअली नहीं देख सकते, लेकिन उनका पार्ट जो है वो सी प्लस प्लस ही है, वो सी प्लस प्लस की बेसिक्स के ऊपर बने हुए हैं। तो हम आगे चलते हैं कि अब क्या होता है कि सी प्लस प्लस जो प्रोग्राम है, कंपाइलर उसके साथ कैसे डील करता है। अब हम सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर एक कोड, जैसे कि ये वाला कोड था, इसको लिखेंगे और आगे पास करेंगे और कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल करते टाइम उसको बेसिकली मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। अब ये मशीन कोड क्या होता है? मशीन कोड बेसिकली जो आपका सिस्टम को या जो आपके कंपाइलर या आपकी जो मशीन है उसको उसके लिए ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडेबल कोड होता है। मतलब जो ये वाला कोड होता है, ये तो ऑब्वियसली हम ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है, तो इसको मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है ताकि मशीन इसको बेहतर तरीके से समझ पाए और फिर उसको सीपीयू रन करता है। फंक्शन मैंने आपको पहले बताया था कि वो स्टार्ट जो होता है वो मेन से होता है और फिर वो उसके पास जितने भी फंक्शंस हैं वो उसको बारी-बारी एग्ज़ीक्यूट करता है और एट द एंड हमें आउटपुट शो करा देता है। तो एक हेल्पफुल टिप हमें दी गई है, वो ये दी गई है कि सी प्लस प्लस की जहाँ तक बात है, तो इसमें हमें बेसिकली सब्र और थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है। मतलब ऑब्वियसली हमें कोड थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है। पाइथन में क्या होता है कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंट हेलो लिखते हैं, तो वो प्रिंट कर देता है हेलो को। लेकिन अब सी प्लस प्लस में क्या है कि हमें इस हेलो को प्रिंट कराने के लिए इतना बड़ा-सा कोड लिखना पड़ता है। तो थोड़ी मेहनत है, थोड़ा सब्र चाहिए होता है, लेकिन हमारे पास क्या आता है कि हमारे कोड में ज़्यादा स्पीड होती है, हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल होता है और इसी वजह से जो है इसी पावरफुल और इसी इसकी स्पीडीनेस की वजह से हम बड़ी-बड़ी गेम्स, ट्रिपल ए गेम्स जैसे जे जीटीए, वाइस सिटी हो गई और बड़े-बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो डिज़ाइन कर पाते हैं और ऑब्वियसली वो भी इसलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो क्या होता है कि अब एक और हमारे पास एक फैक्ट है कि सी प्लस प्लस एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है ना कि इंटरप्रेटेड। बेसिकली क्या होता है कि इसको कंपाइलर रन करता है, पहले एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में उसको रन करता है, मतलब मशीन लैंग्वेज में, ताकि उसको कंपाइलर समझ सके, फिर उसको रन करता है। तो बेसिकली हमारे पास जो सी प्लस प्लस का फाइल फॉर्मेट है, अगर हमने फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस की फाइल क्रिएट करनी है, कोड लिखा है, उसको हम कैसे सेव करेंगे, उसको हम डॉट सीपीपी की एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक एमसीक्यूज़ है, तो देखते हैं कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। व्हाट इज़ द एंट्री पॉइंट वेयर एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम बिगिन्स। इस चीज़ को हम पहले 2 बार पढ़ चुके हैं, तो इसको पढ़ने में हमारे लिए बड़ी आसानी होगी, मतलब करने में। तो स्टार्ट है, मेन है, रन है, इनिट है। ऑब्वियसली हमें पता है कि जो है मेन फंक्शन है, वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो देखिए हमारा एमसीक्यू जो है वो ठीक हो गया। तो अब बेसिकली अभी हमने क्योंकि लेसन कर लिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अपने आप को चैलेंज के लिए रेडी कर लेते हैं और अब हम चैलेंज देखते हैं कि चैलेंज क्या आया।
तो बेसिकली ये हमें क्या कह रहा है कि हमने सी आउट यूज़ करना है और प्रिंट करना है हेलो पॉलीकोड और उसके एंड में हमारे पास एक न्यू लाइन वाला कैरेक्टर भी आएगा। तो ये हमारा एडिटेबल एक फॉर्मेट में कोड दिया हुआ है, मतलब ये एडिट किया जा सकता है। तो इधर मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। सी आउट लिखा आउटपुट के लिए, ये साइन लिखा बताने के लिए कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो किस तरफ डायरेक्टेड है, आउटपुट स्ट्रीम की तरफ या इनपुट स्ट्रीम की तरफ। अभी वो फिलहाल इन आउटपुट स्ट्रीम की तरफ डायरेक्टेड है और हमने लिखना है कैपिटल HELLO हेलो, एक कॉमा, उसके बाद हमने P लिखना है OL, Y लिखना है, पोली कोड लिख दिया हमने, इसको फॉलो करना है एक एक्सक्लेमेशन मार्क से, और हमारे जो कॉमाज हैं वो पहले से ही क्लोज हो चुके हैं। तो एक बार और ये साइन लगाएंगे और इसके बाद एंड L कर देंगे और उसके बाद लगा देंगे कॉलन। अब कॉलन जो है वो बहुत ज़रूरी है, ये सिंटेक्स का एक बड़ा हिस्सा है। कॉलन नहीं लगाएंगे तो कंपाइलर जो है वो एरर थ्रो कर देगा। अब ये एक लाइन लिखनी थी, हमारा एक चैलेंज था। तो हमने सी आउट कराया है हेलो पॉलीकोड और हमने क्या किया है, एक न्यू लाइन का कैरेक्टर एट द एंड इंट्रोड्यूस करा दिया जो कि हमारी क्वेश्चन की डिमांड थी। अब हम क्या करेंगे, इसको रन एंड सबमिट करेंगे और देखेंगे कि ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है या फिर हमने कोई मिस्टेक किया है बीच में। रन हो रहा है हमारा प्रोग्राम और चैलेंज हमारा कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये है कि हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो अपना प्रोग्राम और अपना चैलेंज को एग्जीक्यूट किया है, क्योंकि हमने जो पीछे बेसिक्स पढ़ी थी वो हमने अच्छे तरीके से पढ़ी थी। इस वजह से हमें जो है सही तरह से समझ आया और हमने ये चैलेंज जो है सक्सेसफुली कर लिया। तो आपने भी ये लेक्चर, ये बेसिक्स वगैरह ये अच्छे तरीके से रिवाइज करने हैं और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें ऑब्वियसली आपके सामने जो टॉपिक है वो ये है कि हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं, कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।